वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। जो आज की मेरी वीडियो है ये एसआईएस के ऊपर है कि शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलर्ट है क्या। तो ये एक अलर्ट ऐसा है जिसमें किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डाटा होता है वो एक नेशनल अथॉरिटी की तरफ से इशू किया जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि एनी वन पर्सन इज इन्वॉल्व इन अ सीरियस क्राइम और any object also contained included in a serious things। so इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है ये एक नेशनल अथॉरिटी की तरफ से जो है वो अपलोड की जाती है। इसमें आपका डाटा अपलोड होता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है कि आपने कोई भी सीरियस क्राइम किया है या कुछ ऐसा यूज़ हुआ है या किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें अपलोड की जाती है। तो सबसे पहले जो शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट है क्या, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसमें ये भी होता है कि यूरोपियन की तरफ से ऐसे पर्सन को वहाँ पर स्टे करने का या फिर एंटर होने का कोई राइट नहीं है। कोई भी राइट किसी को भी जिसके ऊपर ये अलर्ट जारी होता है उसको यूरोप में स्टे करने का राइट नहीं है, उसको यूरोप में एंटर होने का भी राइट नहीं है। अब इनकी कैटेगरीज क्या है। तो अच्छा, अभी नेक्स्ट जो मेरी क्वेरी थी ये नेक्स्ट जो मेरा हमारी जो डिस्कस है ये इसके ऊपर है कि एसआईएस अलर्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। एसआईएस अलर्ट की जो कैटेगरीज हैं वो ये हैं, किसी ने अपना यहाँ पे वर्क परमिट या किसी ने अपना कोई भी वीज़ा अप्लाई किया, वो यूरोप में रह रहा है, स्टे कर रहा है, उसके बाद वो अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर रहा है लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो किसी रीज़न से सही नहीं थे, उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई, चाहे वो एम्प्लॉयर की तरफ से हो गया या फिर उसने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की है, उसने अपनी स्टडी छोड़ के कुछ और करने लग गया। दैट केस में भी अगर जब वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है लेकिन उसकी प्रीवियस स्टडी कंप्लीट नहीं होती है तो एम्बेसी क्या करती है, उनको शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनका डाटा अपलोड कर देते हैं कि ये यहाँ पर स्टे करने के रीज़न से नहीं, ये यहाँ पर इस रीज़न से परमानेंट रहने के रीज़न से आए हैं, ये यहाँ पर अपनी स्टडी के लिए नहीं आए हैं। सो एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ हैपनिंग कैन बी डन। इसके बाद है अगर किसी की रिफ्यूज़ल, उन्होंने एंट्री बैन कर दिया, सपोज़ आपने वहाँ पर अपनी होम कंट्री से ही वीज़ा अप्लाई किया था, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स उनको सही नहीं लगे, उस वजह से भी वो आपको कई बार शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका जो डाटा होता है वो अपलोड कर देते हैं कि आपने वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, या उनको कहीं भी थोड़ा सा डाउट हो जाए तो उस केस में आपने फंड्स जो अपने लगाए हैं वो फंड्स आपके एक्यूरेट नहीं थे, उन्होंने वहाँ पे कंफर्म किया लेकिन वो फंड्स आपके अवेलेबल ही नहीं थे, उस केस में भी वो आपको वहाँ पे एंट्री में बैन कर देते हैं और आपको वहाँ पे शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका जो डाटा होता है वो अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट है कोई पर्सन वांटेड होता है, किसी ने कोई क्राइम किया होता है, उस केस में आपका डाटा अपलोड किया जाता है। अगर कोई भी पर्सन है उसने यूरोप में कोई क्राइम किया हुआ है किसी भी तरह का, वो वांटेड पर्सन है, तो उस केस में भी जो आपका डाटा होता है बिल्कुल वो शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के में अलर्ट में ऐड किया जाता है। कोई पर्सन है, कोई बाहर से आया है, वो इलीगल एंटर कर रहा है यहाँ पे यूरोप में, उसने डोंकी लगाई है, तो भी उस केस में अगर वो अरेस्ट हो जाता है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस के अंडर आ जाता है, तो भी वहाँ पे उसके फिंगर्स हो जाते हैं, या पुलिस के अंडर आता है तो भी उसके जो बायोमेट्रिक्स होते हैं वो कलेक्ट की जाती है। उस केस में भी आपके ऊपर जो आपके डाटा होता है वो शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है। अगर किसी पर्सन ने सपोज कोई अपने बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ एक कंट्री में तो रह रहा था लेकिन वो कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में चला गया, लेकिन उसने अपनी प्रीवियस कंट्री में जहाँ पे उसका लीगल स्टे था वहाँ पे उसने कुछ भी अपडेट नहीं किया। दैट केस में वो जो पर्सन है वो पूरी फैमिली वहाँ से मिसिंग हो गई है, तो शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनका डाटा भी अपलोड किया जाता है इस केस में कि वो आपका डाटा अपलोड करेंगे, दीज पर्सन आर मिसिंग, लेकिन वो जो आपका डाटा होगा उसी ही कैटेगरी में एंटर किया जाता है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं विद द इलीगल वे, लाइक कुछ बच्चे होते हैं उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, किसी ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग की जाती है विद द रॉन्ग वे, उस केस में भी उनका जो डाटा होता है वो अपलोड किया जाता है। इस इसमें वो उनकी अलग कैटेगरी है ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की।
उसमें उस कैटेगरी में आपका डाटा जो होता है अपलोड किया जाता है शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अगर आप आपके बच्चों को आपसे खतरा है, सपोज बहुत से पर्सन्स होते हैं उनके बच्चों के साथ रिलेशंस, उनको लगता है कि ये अपने बच्चों को मार देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा वर्स्ट रिलेशन खराब हो चुका है, उस केस में भी आपका जो डाटा होता है वो शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड किया जाता है। सपोज आपके बच्चों ने कंप्लेंट कर दिया दैट आई हैव अ थ्रेटन फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड उनको लगता है कि आप उन्हें मार देंगे, आपका बिहेव उनके साथ इतना ज़्यादा एक नाजुक हालात पहुंच जाते हैं, रिलेशंस में पहुंच जाते हैं कि बच्चे आपसे इतना ज़्यादा डरने लग जाते हैं, उस केस में भी आपका जो डाटा है वो शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड किया जाता है और आपको उस फैमिली, आपके जो बच्चे होते हैं आपकी उस फैमिली से उनको दूर रखा जाता है। आपको पता नहीं होगा आपकी फैमिली कहाँ पे होगी। तो अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, किसी भी कंट्री में क्राइम किया है, तो भी आपका जो डाटा होगा वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंडर, या आप कहीं पे अरेस्ट हो चुके हो पहले ही, उस केस में भी जो आपका डाटा होगा वो शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अलर्ट के तौर पे अपलोड किया जाता है। एक केस वो भी हो जाता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी क्राइम सीन का पार्ट होते हैं, विटनेस होते हैं, किसी क्राइम सीन में ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, चाहे वो व्हीकल है, चाहे वो गन्स हैं, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सीज एनीथिंग ऑब्जेक्ट जो कि कोई क्राइम सीन का पार्ट है, तो उस केस में आप और वो ऑब्जेक्ट, वो दोनों चीज़ें जो होंगी वो भी शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिकॉर्ड में अपडेट किया जाता है विद नंबर, विद एवरीथिंग, चाहे वो लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, आपकी बाइक है, आपकी कार है, एनीथिंग, तो वो सब उसका पार्ट जो होता है वो काउंट होता है। अब बात हो गई कि शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट के कैटेगरीज कौन सी हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि हमारा डाटा तो उसमें ऐड हो गया, लेकिन हम इस डाटा को रिमूव कैसे कर सकते हैं, हमें पता कैसे होगा कि हमारा डाटा जो है वो शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है भी या नहीं। तो ये चीज़ भी हमारे लिए कंफर्म करनी ज़रूरी है। अब आप इसके लिए एक फॉर्म होता है शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिलीट नाम की, आप एक वेबसाइट पे जाएंगे, आई विल एड द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अदरवाइज मैं इस पे नेक्स्ट अपनी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको उसका लिंक और एवरीथिंग जो होगा वो मेंशन कर दूंगी। उसमें आपको बताऊंगी कि आपको वो फॉर्म जो होगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर्म होता है हमें फिल करना होता है, उसको प्रिंट निकालें, उसको फिल करें। कुछ कंट्रीज होती हैं जिस पे आप उसे ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज होती हैं जहाँ पर हमें सिर्फ वो डाटा ऑफलाइन ही सबमिट करना होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम उन्हें ऑनलाइन फिल करके अपने लैपटॉप पे ही, और आप उन्हें उनकी मेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में आपको उसे प्रिंट करके निकालना है और उनके पोस्टल एड्रेस पे वो आपको एप्लीकेशन जो होगी वो सेंड करनी होगी, जिससे आपको जो आपका डाटा का रिकॉर्ड होगा वो डिलीवर किया जाएगा। तो इसका जो टाइम होता है वो 30 डेज का होता है। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर्म होगा कि आपके ऊपर अलर्ट किस चीज़ का है, कौन सी कैटेगरी का है, किस कंट्री से है। सेकंड जो इंफॉर्मेशन होगी आपकी, आपको इसे डिलीट कैसे करना है, तो वहीं पर आपको एक फॉर्म मिलेगा डिलीट का, आपको वो फॉर्म प्रिंट करना है। अगर ऑनलाइन है तो आप उसे ऑनलाइन फिल कीजिए, ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको उसको उस कंट्री को सेंड करना होगा, चाहे उसके पोस्टल एड्रेस पे करिए, अगर मेल आईडी तो आप उनकी मेल आईडी पे भी कर सकते हैं। आप उन्हें सेंड करेंगे और उनके साथ आपने उस फॉर्म को जब फिल करेंगे, उसमें मेनली आपका बायोडाटा ही होता है, आपको अपना सारे बायोडाटा की डिटेल फिल करनी होती है और साथ में आपको रीज़न जस्टिफाई करना होता है कि वो किस रीज़न से आप चाहते हो कि आपका वो डाटा रिमूव किया जाए। सपोज़ आप अगर पुर्तगाल की कंट्री के पेपर लगा रहे हो, तो आपको कंट्री ने जब आपकी बायोमेट्रिक हुई है दैट टाइम पे आपको कंफर्म हुआ जी हमारा तो शनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अलर्ट है, तो आप क्या करेंगे, शनिगन इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप उसका रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करेंगे। जब आपको वो क्लियर हो जाएगा फिर आप एक और फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसको डिलीट करने के लिए। देखिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा पासपोर्ट की नोटरी अटेस्टेड कॉपी, आपने पासपोर्ट की कॉपी निकलवानी है, उसको आपने नोटरी अटेस्टेड करवाना है। सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपको चाहिए आपका यहाँ का निफ नंबर, निस नंबर, आपका यहाँ का एड्रेस जो रजिस्टर्ड है आपको वो भी साथ में अटैच करना है। इसके बिना आपको अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लगाना है।
नेक्स्ट चीज़ आपको लगानी है, जो एम्बेसी की तरफ से आपको फाल्टा दिया जाता है कि आपकी इस चीज़ की पेंडेंसी है जो आपको क्लियर करनी है विद इन स्पेसिफिक डेज। अगर तो आपकी बायोमेट्रिक का टाइम हो, बायोमेट्रिक के टाइम पे आप फिंगर्स के लिए गए थे तो आपको पता चला उस टाइम पे, तो आपको वो पेंडेंसी के लिए भी अपना डॉक्यूमेंट जो होगा उसकी आप प्रिंट कॉपी लगाएंगे, जिसको आप नोटरी कराएंगे। आप उसको ट्रांसलेट भी करा लीजिए, क्योंकि आप जिस कंट्री में उसे अप्लाई करने के लिए भेजना है तो आप उसे ट्रांसलेट करा के साथ में अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर पुर्तगाल में तो आप फिर भी यहाँ के जो फॉर्म होता है उसको प्रिंट निकालेंगे तो साथ में वो डॉक्यूमेंट आप अटैच करके उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट फिर भी मेरी सजेशन है कि आप उसे इंग्लिश ट्रांसलेट करा लें और साथ में उसे नोटरी अटेस्टेड करा के उसको एक कॉपी उसकी वो भेज दीजिए और एक कॉपी आप उसकी सिमिलर लैंग्वेज में भेज दें। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ लगाएंगे। उसके बाद आप उसका रीज़न जस्टिफाई करेंगे कि रीज़न मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ, मेरा यहाँ पे ये एड्रेस है, मैं यहाँ पे इस जॉब पे काम कर रहा हूँ या इतने टाइम से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा कोई भी यहाँ पे ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मैंने यहाँ पे अपना वर्क परमिट अप्लाई किया है, मेरा लीगल राइट है यहाँ पे रहने का। आप इसके साथ अगर आपके पास लीगल एंट्री है तो आप वो भी अटैच कर दीजिए और अपना जिस कंट्री से आप मूव हुए थे वहाँ का बोर्डिंग पास भी आप अटैच कर दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में अटैच कर दें और बोलिए कि मुझे यहाँ पे लीगल राइट है यहाँ रहने का, ये एक वेलकमिंग कंट्री है, सो इसने मुझे लीगल एंट्री भी प्रोवाइड की है और मैं अपना यहाँ पर लीगली काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरे फिंगर्स हुए हैं यहाँ पे या फिंगर्स होने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ये मेरी एक पेंडेंसी है जिसे मुझे क्लियर करना है। तो जब आप मुझे उन्हें ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और अगर आपका कुछ बहुत बड़ा क्राइम, कुछ ऐसा क्राइम नहीं है तो डेफिनेटली वो आपका जो रिकॉर्ड होगा वहाँ से डिलीट कर देंगे। आप उन्हें हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ रिमूव माय डाटा फ्रॉम देयर, बिकॉज अभी मैं इस कंट्री में इस पोजीशन अपना ये रीज़न से रिजाइडिंग कर रहा हूँ और लीगली हूँ, तो प्लीज़ ताकि मैं अपना जो फर्दर प्रोसेस है अपने टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए वो मैं अपना कंप्लीट कर सकूँ। तो जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन उन्हें पास आउट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो वहाँ से शेनिगन इन्फॉर्मेशन सिस्टम से वो आपका डाटा होगा वो रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, देखिए मैंने आपको पहले बताया हर कंट्री का अपना एक डिफरेंट रूल है। अगर आपके पास कई बार कुछ रीज़न ये भी हो जाता है शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट का कि आपकी एप्लीकेशन ओवरलैप कर जाती है। क्या होता है कि आपने एक कंट्री में तो रहे, आपने नॉर्वे में रहे, लेकिन आपको किसी रीज़न से नॉर्वे के पेपर नहीं बने, आप मूव कर गए फिनलैंड में। फिनलैंड में आपको पता है कि पेपर्स ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे हम इस वीज़ा को इस वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रही हूँ। आप जिस वीज़ा पे भी आए थे आपके पास अभी वैलिड है वो वीज़ा, लेकिन आपने सोचा कि इस कंट्री में मैं अपने पेपर्स जो है वो अगेन मेरे पास मौका है, मैं कन्वर्ट करा सकता हूँ, यहाँ पर पीआर लेनी एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे ईजी है। तो आपने ये चीज़ सोची एंड यू मूव्ड देयर। तो आपका नॉर्वे से रिजेक्ट था, ठीक है, नॉर्वे से आपने रिजेक्शन भी ले लिया है या आप आपकी फ़ाइल वहाँ से रिजेक्ट थी, आपने वहाँ पे अपील डाल दी। अब कंट्री सभी ऑप्शंस देती हैं, सभी कंट्रीज़ में होता है कि हम वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद उनके हम अपील की अप्लाई कर सकते हैं एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर। अगर तो हमें उनका डिसीजन एक्सेप्ट है देन वी विल लीव द कंट्री, अदरवाइज वी कैन अप्लाई फॉर द अपील। तो अगर दैट केस में आपने दूसरी कंट्री में भी अपनी फ़ाइल अप्लाई कर दी, आपकी फ़ाइल ओवरलैपिंग हो गई है, आपके पास उस कंट्री का वीज़ा था, आपने उन्हें कुछ बताया भी नहीं है, लेकिन आपके उधर से वो वीज़ा भी आप सोच रहे हो कि मैं चलता रहेगा और इधर से आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन अगेन डाल दी। जब आपकी एप्लीकेशन डबल जगह पर ओवरलैपिंग कर जाएगी, आपके फिंगर्स इधर भी आ जाएंगे दूसरी कंट्री में, सपोज आपने पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक करवा दी, ठीक है, आपकी उधर भी एक्सटेंशन के लिए फिंगर थे, उधर होने हैं, आपने फाइल लगा दी, इधर आपके जो फिंगर्स आ गए हैं, तो जब आपके उधर बाद में एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आपके फिंगर्स होंगे एक्सटेंशन के लिए, तो आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। उस कंडीशन में भी कई बार आपका जो शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका डाटा अपलोड कर दिया जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है, आपने उसके अगेंस्ट अपील डाल देते हो तो भी आपको वो डाटा होता है, वो शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका डाटा रिकॉर्ड जो होता है वो अपलोड कर देते हैं कि आपने उनके अगेंस्ट अपील ही क्यों की। दे नेवर अलाउड दैट कि आप एक एम्बेसी ऑफिसर के अगेंस्ट अपील कर रहे हो, मे बी उसको ये चीज़ ना पसंद आए, सो दैट्स वाई आपको
उसके अगेंस्ट जो होगा वो आपका डाटा क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। सो ये कंडीशन भी होती है जो आपके साथ हो सकती है। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया हमारा कि ये हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसको डिलीट करना है तो स्वीडन की बात करें, स्वीडन में हमें, मैंने आपको पहले ही बताया, हर कंट्री का अपना अपना वे है। वहाँ पर आप डाटा को, अपनी जो अप्लाई करते हो एप्लीकेशन को डाटा रिमूव करने के लिए, दो ऑप्शंस होती हैं। पॉलिसन की है, policy.sc, एक उनकी वेबसाइट है। अगर तो आपका जो शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट है वो किसी क्राइम से रिलेटेड है तो policy.sc पे आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि आपका वहाँ पे रिकॉर्ड है और अगर उसको रिमूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। कई बार होता है जी, आपने वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर दी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आपने यूज़ किया लेकिन आपके पास टिकट नहीं थी तो आप उस कंसर्न में वहाँ पकड़े गए हो, तो उन्होंने आपका डाटा उसमें चढ़ा दिया, या तो आपको पेनल्टी डालेंगे, पेनल्टी आपने पे नहीं किया तो आपका डाटा वहाँ पर अपलोड कर दिया गया आपके पर्सनल नंबर के साथ। तो कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर शेनिगन इंफॉर्मेशन में ही आपका डाटा अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन कई बार आपने माइग्रेशन से अगर आपका रिजेक्ट है लेकिन वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप इस कंट्री में स्टे करें, तो उन्होंने आपको अगर वहाँ पे अलर्ट किया तो आपको वहाँ की एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपने प्रीवियस केस ऑफिसर से भी आप इसके बारे में उन्हें भी मेल कर सकते हो, जिसके साथ आपका वीज़ा का जो मैटर था वो चल रहा था, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए या उन्हें आप मेल कर सकते हो। या फिर आपके पास होती है, हमारे पास ऑनलाइन एक फॉर्म्स होते हैं, आपको वो ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने होते हैं और वो फिल करने के बाद उनकी वेबसाइट्स पे उन्हें उनकी ईमेल, जो उनकी हमें ईमेल दी जाती है पॉलिसन की, तो आप उनके ऊपर वो फॉर्म्स को फिल करके उनका प्रिंट निकाल के उन्हें साइन करके स्कैन करके तो उनकी ईमेल आईडी पे वो आप भेज सकते हो। तो उसका वो रिवर्ट आपको विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड दिया जाता है 30 डेज़ का, तो 30 डेज़ में उसका आपको रिवर्ट करेंगे। अगर माइग्रेशन की तरफ से है तो फिर आपको माइग्रेशन को एक वेब फॉर्म इरेज करना पड़ता है और उनको कांटेक्ट करना पड़ता है, या फिर आप अपने केस ऑफिसर से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको इसके रिगार्डिंग सारे जो होंगे डिटेल्स आपको सेंड करनी पड़ेंगी। डिटेल्स अगेन वही हैं, आपकी लीगल एंट्री दूसरी कंट्री की होगी, आपका बोर्डिंग पास होगा, आपका वर्किंग स्टेटस होगा, आपकी वहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई है, आपका उसके डाटा रिकॉर्ड्स देना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको हर केस में जिस भी कंट्री में हो आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि ये रीज़न है, दैट्स वाई प्लीज़ मेरा डाटा यहाँ से रिमूव किया जाए। देन उस केस में वो आपका डाटा वहाँ से रिमूव करेंगे। सो फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है देन वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी और कंट्री के लिए, ऑस्ट्रिया के लिए, किसी को फ्रांस के लिए, बिकॉज फ्रांस में बहुत ऐसे ऑप्शन प्रॉब्लम्स आते हैं। फ्रांस में लोगों के जो डाटा है वो SAS में अलर्ट में आ जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना रह तो एक कंट्री में रहे हैं लेकिन वो अपने जो काम करें लीगली किसी और कंट्री में करें, जो कि अलाउ ही नहीं है। आपके पास राइट है, TRC कार्ड है आपके पास एक कंट्री का, लेकिन आप काम करने दूसरी कंट्री में जा रहे हैं बिकॉज आप सोचते हैं कि वहाँ पे इनकम बहुत अच्छी है, दैट्स वाई वी विल अर्न गुड इनकम फ्रॉम देयर दैट्स कंट्री। तो जब आपको वहाँ पर वहाँ के टैक्स एजेंसी का चेकिंग आती है तो उस केस में आपका जो डाटा होता है वो भी अपलोड किया जाता है शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि आप वहाँ पे ब्लैक में काम कर रहे थे, और उस केस में भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो उस केस में आपको वहाँ से वो डाटा जो होता है वो रिमूव कराना पड़ता है। तो मैंने आपको आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन इसमें क्लियर जस्टिफाई कर दी है कि हमारे क्या क्या रीजंस हैं, कैसे हम उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे आप डाटा डिलीट कर सकते हो, लेकिन उसका जो रीज़न है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका जो रीज़न है वो स्ट्रांग नहीं है और आप उससे डायरेक्टली नॉर्मली अपने कोई डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच नहीं करेंगे एंड आप उन्हें ईजिली कह दीजिए कि हमारा जो डाटा है वो डिलीट कर दीजिए। सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगी वो शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम के फॉर्म्स फिल करने की हमारी होगी कि हम इसका रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे फिल करेंगे, हम इसका डिलीशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, और अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या रूल्स हैं इन सब के लिए। तो एक और चीज़ है, 49 सेक्शन ए यूरोपियन का होता है जो कि इसी से रिलेटेड है, शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिलीशन से रिलेटेड एक लॉ है यहाँ का,
जिसके बिहाफ पर वी हैव अ लीगल राइट टू डिलीट आवर डाटा। अगर कोई हमारा रॉन्ग डाटा भी उसमें अपलोड करता है तो हमारे पास लीगल राइट है, हम उसे मॉडिफाई करवा सकते हैं, हम उसे डिलीट करवा सकते हैं। और हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ आप हमारा ये डाटा, अगर आप सही चल रहे हो तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो दैट यू प्लीज़ कि आप इस डाटा को जो है वो रिमूव कर दीजिए। सो प्रीवियस ऑप्शंस जो हैं वो आप जिस कंट्री में है वहाँ से अपना फॉर्म भरेंगे। उसके बाद अगर वो कंट्री आपका, वहाँ उस कंट्री में आपको वो नहीं डाटा डिलीट करते तो फिर आप जिस स्पेसिफिक कंट्री से आपकी डिलीशन, आपको वो अलर्ट, आपका इंफॉर्मेशन में अलर्ट में आपकी इंफॉर्मेशन अपलोड हुई है SIS में, तो आप उस कंट्री से कांटेक्ट करेंगे या आप लॉयर करेंगे। अगर स्टिल आपका क्राइम बहुत बड़ा है तो उसके इसमें वही आई डोंट हैव एन आंसर कि आपका क्राइम कैसा होगा, लेकिन हाँ अगर आपके कोई क्राइम नहीं है दैन इट्स नॉट टू मच अ बिग डील टू डिलीट दैट डाटा। सो आई होप सो कि मेरी जो आज की वीडियो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बिकॉज बहुत से जो लोग हैं यूरोप में इस चीज़ को फेस करते हैं, डोंकी लगा के आए हैं, ऐसे काम कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो कहीं ना कहीं सबको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन ये कोई भी स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आप अपना डाटा डिलीट कर सकते हैं। सो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो शेयर कीजिए। सो थैंक